फैंटेसी ही तो है कि ये मूवीज बनती हैं। फैंटेसी ही तो है कि इन कैरेक्टर्स को हम याद करते करते ना जाने कहां कहां याद कर देते हैं। भाई सबकी चाह होती है, नॉर्मल सी बात है, सेलिब्रिटी क्रश सबको होता है और मानता हूं कि प्यार अंधा होता है और सीरियसली मैंने देखा भी है। मगर एक बात के लिए तुम खुद पर्सनली सोचो, भाई दिल पे मत लेना, शक्ल तुम्हारी बैंगन जैसी और चाहिए नताशा का प्यार पाने के लिए तुम्हें टोनी नहीं तो डेडपूल तो होना ही पड़ेगा। भाई कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड गणित नहीं है। दीपिका चाहिए तो रणवीर या रणबीर बनना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। ये बात भी है कि हर एक शख्स की पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी अलग होती है। किसी एक तरीके से तुम सबको इंप्रेस नहीं कर सकते। मगर कई बार आदमी सुपर हीरोज के प्यार से मर भी जाता है। जैसे कि द बॉयज सीरीज को ही तुम देखो, जब ये वाला सीन आता है जहां वो अपने लैंडलॉर्ड के साथ ही धूम तनाना चालू कर देती है और करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब मर गया। तो भाई लोग कोई भी हो, चाहे सुपर हीरो या इंसान, सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब हमेशा सेक्सी बात नहीं होती, जानता हूँ जरूरी है, मगर ये सिर्फ एक मात्र चीज नहीं है जिससे काम चल जाएगा। प्यार नाम का कीड़ा भी सुने हो ना, वो भी चाहिए। तो इसी बात को कायदे से समझने के लिए हम इस वीडियो में 4 मेल और 4 फीमेल मार्वल डीसी दोनों कैरेक्टर्स की बातें करेंगे कि क्या क्या प्रोज और कॉन्स यानी फायदे और नुकसान हो सकते हैं सुपर हीरोज को डेट करने के। तो सबसे पहले हम अपने मेल सुपर हीरोज से शुरू करते हैं। इक्वलिटी भाई, इक्वलिटी, कोई पक्षपात नहीं। तो सबसे पहले अपने मार्वल के वुल्वरीन से ही शुरू करते हैं, अपने चचा लोगन यार। अब प्रोज क्या है इनको डेट करने के कि जल्दी थकते नहीं है। वैसे ये स्पेशलिटी तो सारे सुपर हीरोज में होती है। बेपरवाह नहीं है, केयरिंग है, जिम्मेदारी ले ली तो निभाता है, प्यार के लिए बहुत सीरियस है, कैजुअल सेक्स वाला आदमी नहीं है। और हमने कई सारी कॉमिक्स में देखा है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। और जहां रही बात इनके कॉन्स की, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं इसके पास, जल्दी गुस्सा हो जाता है, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। एक इशू और भी है कि अपने पास्ट लाइफ से इसने जो भी आज तक लड़ाइयां लड़ी या झेली हैं उसकी वजह से इसे पीटीएसडी है, मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी इसे हमेशा अपनों को खोने का डर रहता है। क्योंकि कारण भी यही है, बिस्तर पे प्यार करते करते कब जोश में अपने क्लॉज बाहर निकाल दे और अपने पार्टनर को मार दे। कंट्रोल में नहीं है इसके। इसको डेट वही बंदी या बंदा कर सकता है जो इसे इमोशनली संभाल ले। और अपने अगले मार्वल कैरेक्टर की बात करें तो आता है गैम्बिट। ये मार्वल की मोस्ट चार्मिंग और हैंडसम सुपर हीरोज में से एक है और श्योरली इसे लोगों को पटाना 100% आता है। अपने पार्टनर के साथ खाने बनाने में मदद करेगा, एंटरटेन करने के लिए आपको अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाता रहेगा और तुम्हें हमेशा सरप्राइज करता रहेगा अपने गिफ्ट से। ये इररेसिस्टिबल बंदा है, फ्लर्टिंग तो इसके नस नस में भरी हुई है। मगर जैसी इनकी खूबियां हैं, इनकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स को लेकर बहुत कॉकी यानी घमंडी है। कई बार इसी की वजह से इसने रॉक से ब्रेकअप कर लिया और तभी ना डेडपूल भैया ने इनकी गर्लफ्रेंड और इनकी दोनों की मारी है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और मैनिपुलेशन के कारण इसने कई बार लोगों को अपना दीवाना बनाया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये किसी एक का रह जाए जिंदगी भर, ये तो मुश्किल है। डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे को लेकर कितना पैशनेट है। तो अब अपने डीसी के महाबली सुपरमैन की बात करते हैं कि इनको डेट करने के फायदे क्या हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट फेमस सुपर हीरो है। सुपर नाइस, पावरफुल, कॉन्फिडेंट तो है ही। अब अगर प्यार करता है तो सीरियस करता है। किसी भी मुश्किल में फंस जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में मिनटों में बचाने के लिए पहुंच जाएगा। मगर अब इनको डेट करने के कॉन्स क्या हैं? 2 in 1 बंदा है, किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे तुमको छोड़ के चला जाएगा। दुनिया को बचाने का बोझ जो इनके सिर पे है, अपने तो लफड़े में फंसता ही है और ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली को लफड़े में फंसा देता है। और हाँ, तुम पॉसिबली अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको अपनी ये वाली वीडियो रेकमेंड करता हूँ, सुपर हीरोज हु कांट हैव सेक्स। तो अब अपने अगले मेल डीसी कैरेक्टर को जाने तो आता है डॉक्टर मैनहट्टन। देखो अब इसके साथ सेक्स लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलो करना है तो रेडी ही है, 2, 8, 10, 15 जितने बंदे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सेल्फ डुप्लीकेशन का फायदा तो है ही। ये बंदा लिटरली कुछ भी कर सकता है। तुम बोलो चांद पे जाना है, चांद पे ले जाएगा। तुम बोलो नायग्रा फॉल्स पे उड़ने वाला घर चाहिए, उड़ने वाला घर दे देगा। 1 मैन आर्मी है। ऐसा कोई मुश्किल का काम बचा ही नहीं होगा ब्रह्मांड में जो ये ना कर पाए। चलो मगर ये सब बातें तो हो गई मटेरियलिस्टिक चीजों की। प्यार का क्या? और ठीक यहीं से इनको डेट करने के नुकसान शुरू हो जाते हैं। ये हमेशा प्यार को लेकर कॉम्प्लिकेटेड रहा है। दिखाता तो है कि ये प्यार कर सकता है मगर कर नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि इसके पास फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं इसके पास, मगर ये टोटली प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। अब इतना तो पता ही होगा कि प्यार का मतलब हमेशा सेक्स नहीं होता। आपके पार्टनर का आपको साथ भी चाहिए, मगर ये खगोल विज्ञान की खोज में काफी दूर निकल चुका है। तो डेटिंग करने का इरादा तो इनसे भूल ही जाइए, क्योंकि अगर ये आपके पास अपने मन से भी आया तो ये अपनी रिसर्च यानी शोध ही करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने फीमेल्स की भी बात कर लेते हैं, मार्वल डीसी दोनों से, कि इनको डेट करने का आपका एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपने डीसी के कैरेक्टर ज़टाना से शुरू करते हैं।
जादू की दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बीइंग्स में से एक, और ना चाहते हुए भी बहुत ही वलप्शस और खूबसूरत। अब ज़टाना के खूबियों की बात ही क्या करें, तुम बस डेट तो पक्की करो, खूबियां खत्म ही नहीं होती। मगर कमियां भी तो हैं, जब भी ये उल्टा बोले तो समझ लो लफड़ा होने वाला है। और भी नुकसान है इनको डेट करने के, जैसे भूत, पिचास, राक्षस, मैजिकल मॉन्स्टर्स, यही सब लफड़ा रहता है इसके साथ। खाली अपने एक वर्ड से तुमको जिंदा जला सकती है लड़की, वेरी डेंजरस। इसको इम्प्रेस करना है तो कुछ मैजिकल ट्रिक्स सीख लो, और हाँ, इसके बाप के बारे में कभी मत पूछना, भड़क जाती है। अपने अगले फीमेल डीसी कैरेक्टर की बात करें तो आती है हम सबकी फेवरेट हीरोइन वंडर वुमन। इसे ऐसे ही वंडर वुमन थोड़ी ना कहते हैं। इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, दयालु, स्किल्स से भरी हुई, एजिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो है। तुम बुढ़े हो जाओगे मगर ये मसक कली की तरह जवान ही रहेगी, तभी ना इसे वंडर वुमन कहते हैं। हाय, मगर इसकी कमियों की बात करें तो इनके दादा परदादा ग्रीक गॉड्स रहे हैं। फैमिली मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा है इनका। थोड़ी फेमिनिस्ट वाली फीलिंग आती है इनसे। इनकी माताजी के साथ साथ इनके पूरे गांव वाले आपको कभी जिंदगी में पसंद नहीं करेंगे। और इसी बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अपनी ये वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा, हाउ अमेज़न्स रिप्रोड्यूस। एक और लफड़ा है, इनके पास लॉस ऑफ ट्रुथ है, कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। मगर जो इंसान इनको डेट करेगा झूठ बोलेगा ही क्यों। तो अब अपने मार्वल की फीमेल कैरेक्टर्स को जाने तो पहले आती है शी हल्क। इसकी फिजियोलॉजी ऐसी ही है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, आप इसको नहीं। जब इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब इसे शॉर्ट टेम्पर्ड, वायलेंट और डिमांडिंग इंट्रोड्यूस किया गया था। मगर अब नहीं, साल दर साल इसकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आया है और अब ये स्वीट, काइंड और कॉन्फिडेंट है। जैसे हल्क झगड़े के दौरान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, शी हल्क में ऐसा नहीं है। वो अपने गुस्से को शुरू से ही कंट्रोल करना सीख चुकी है और काफी अच्छे से। जहाँ रही लव लाइफ की बात, तो शी हल्क बने रहने के बावजूद इसके पास्ट में ह्यूमन रिलेशंस रहे हैं, तो ह्यूमंस के साथ सावधानी पूर्वक संबंध बनाया कैसे जाता है इसको बखूबी आता है। अब कमियां तो सबकी होती हैं, जैसे कि ये नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकती, किसी भी परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझ लेती है। और ऐसे भी दिखाया गया है कि कॉमिक्स में सीरियस रिलेशनशिप में रहते हुए भी इसने बाकी लोगों के साथ संबंध बनाया है। मगर अब इन सब बातों को भी दरकिनार कर दिया जाए तो ये ऐसे सुपर हीरोज में से एक है जिसके साथ आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो, क्योंकि ये लफड़े में फंसती है मगर बहुत बड़े लफड़े में नहीं फंसती। लोगों को बचाने के साथ साथ अपने पर्सनल प्रोफेशन को भी इंपॉर्टेंस देती है, जो कि बाकी सारे सुपर हीरोज में नहीं दिखता। तो अब अपने इस वीडियो का लास्ट मार्वल फीमेल कैरेक्टर की बात करें तो आती है एमा फ्रॉस्ट। अब देखो, ये सेक्सीएस्ट मार्वल कैरेक्टर्स में से टॉप पे रैंक की गई है बिना किसी शक के। तो खूबसूरती तो बेमिसाल है। इतनी बेमिसाल पावर्स रखने के बावजूद ये लोगों की प्राइवेसी में बिलीव करती है, जो कि इसका वन ऑफ द फेमस कोट भी है, द फर्स्ट थिंग वन लर्न एज अ टेलीपैथ होपफुली इज टू रिस्पेक्ट अनदर पर्सन्स बाउंड्रीज। इवन आई लर्न दैट इवेंचुअली। इतनी अच्छी बातें करने के बावजूद इनकी कमियां भी बहुत खूबसूरत हैं। पहले तो ये एक सुपर विलन है, ऊपर से ये लोगों की प्राइवेसी की कदर तो करने को कहती हैं, मगर ये रूल खुद पे नहीं अपनाती। अपने सेक्सुअल अपील को ही अपने वेपन की तरह यूज करती हैं, जिससे मर्द और औरत दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। लोगों को मारने में कोई भी दया नहीं दिखाती, ईगो से भरी हुई है और पावर की भूखी है। अब मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा शख्स होगा जो उसको डेट करना पसंद करेगा, जिसको लोगों को मारने में मजा आता है। अपनी पावर्स का गलत चीजों में इस्तेमाल करती है। अब कॉमिक्स की बात तो छोड़ दो, डेट करना लोग सोच सकते हैं एक बार अगर अपने आप को बदल दे तो, मगर ये बात तो टोटली आप पे डिपेंड करती है। आप किस शख्स को कैसे प्यार करना पसंद करेंगे। प्यार दो देशों की जंग को रोक देता है यार, तो किसी इंसान को बदलने के बाद तो बहुत छोटी सी है। और हाँ, जानता हूँ इस वीडियो में मैंने आपके कुछ बहुत ही चहीते कैरेक्टर्स को ऐड नहीं किया है। कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उन कैरेक्टर्स को अपनी अगली वीडियो में कैरी ऑन कर सकूं। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता हैं किसी भी कैरेक्टर के बारे में जो इस वीडियो में ऐड नहीं हो पाए, तो उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो इतनी सारी हाइपोथेटिकल बकचोदी के बाद, इंटरनेशनल बकचोदी के बाद, अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब मार दो, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।